क्यों अचानक भारत के चंद्रयान पर आ गया है बड़ा संकट? अचानक क्यों नासा ने एक्टिवेट कर दिए हैं अपने हथियार? आखिर 228 किलोमीटर पर क्या हुआ है भारत के चंद्रयान 3 के साथ? दोस्तों, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में घिर चुका है। नासा ने अपने डीप स्पेस नेटवर्क का डेरा डाल दिया है। तो यूरोप से लेकर के तमाम स्पेस एजेंसियों की नजर चंद्रयान 3 पर टिक चुकी है, क्योंकि अब असली संकट आ चुका है। चांद पर उतरना चंद्रयान 3 के लिए बड़ा मुश्किल टास्क हो चुका है, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 3 जिस जगह पर जा रहा है, यानी कि चंद्रमा की 4 साइट, जिसे डार्क साइट भी कहा जाता है, और दोस्तों चांद के 4 साइट पर रेडियो सिग्नल मिलना बेहद मुश्किल है। लिहाजा इस पर लैंडर उतरना टेढ़ी खीर साबित होगा, और इस काम में दोस्तों भारत का चंद्रयान भी फंस चुका है। अब आगे क्या होगा? इसरो बार बार कह रहा था कि इस बार वो कामयाब होगा, तो फिर अचानक ये संकट क्यों आकर के खड़ा हो गया है? दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में तमाम बातें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि भारत का चंद्रयान इस वक्त कहां पर है, वो क्या कर रहा है। तो दोस्तों, इसरो ने धरती से 226 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा खेल करते हुए चंद्रयान 3 को उस रास्ते पर धकेल दिया है जहां अब खतरे ही खतरे सामने आने वाले हैं। चंद्रयान 51,400 किलोमीटर बाई 228 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंच चुका है। मतलब दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 अब ऐसी अंडाकार कक्षा में पहुंच चुका है जो धरती से करीब 228 किलोमीटर है, तो वहीं इसकी दूरी धरती से अधिकतम 51,400 किलोमीटर है। और दोस्तों, अब इसमें एक और बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, धरती से चांद की दूरी है 3,83,000 किलोमीटर, और इसे पार पाने के लिए चंद्रयान 3 की कक्षा को लगातार तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि ये 1,00,000 किलोमीटर को पार ना कर जाए। और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को धरती की कक्षा से निकल करके हमेशा के लिए चंद्रमा की ओर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद असली खेल होने वाला है। चीन ऐसा भारत से पहले कर चुका है। चीन ने चांद पर उतरने के लिए एक भी इंपॉर्टेंट स्टेप को मिस नहीं किया। चाइना ने पहले ही अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स 4 साइड में पहले स्टेबल कर दिया था, ताकि उसका धरती से कम्युनिकेशन किसी भी वक्त ना टूटे, वो लगातार मेंटेन रहे। बात दोस्तों इसरो की करें तो इसरो भी इस बात को जानता है कि चांद पर लैंडर उतारना है तो लैंडर फुल्ली ऑटोमेटिक होना चाहिए। उसका एल्गोरिदम और कंप्यूटर सिस्टम वेल स्ट्रॉन्ग और एआई बेस्ड होना चाहिए, जो पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में चांद पर लैंडिंग कर जाए। मतलब दोस्तों, इसे धरती से कमांड दिए जाने के बजाय वो खुद ही डिसाइड करे कि उसे कहां पर लैंड करना है, वो जगह कितनी सेफ है, मतलब कि कोई खुरदरी जगह, खाई वाली जगह या फिर चट्टानी जगह तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जहां पर चंद्रयान 3 को उतरना है, अगर वो जगह समतल नहीं है, बेहद पतली है, क्रेटर की वो जगह है जहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो उतरने के बाद चंद्रयान को खुद ये समझना होगा कि जगह सेफ है या नहीं, और इस पर धीरे धीरे लैंड करना है। वैसे दोस्तों, इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस है। चंद्रयान 3 पूरी तरह से फेल्योर सेव मैकेनिज्म के साथ जा रहा है। यानी दोस्तों, इसरो ने सक्सेस बेस्ड अप्रोच की बजाय फेल्योर बेस्ड अप्रोच से इसे डिजाइन किया है, ताकि लास्ट टाइम में भी इसमें जो भी फेल्योर आ जाएं उससे ये खुद ही निपट पाए, वो भी 96 मिली सेकेंड्स के अंदर। यानी दोस्तों, चंद्रयान 3 में ये सब कुछ तकनीक तो है, तो फिर संकट क्या है? तो दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, हमारा यान चांद के 4 साइड जा रहा है, जहां धरती से डायरेक्ट रेडियो सिग्नल्स पहुंचाना बेहद टफ टास्क होता है। अब तक केवल चीन ही ऐसा मुल्क रहा है जिसने इस इलाके में अपना लैंडर उतारा है। हालांकि दोस्तों, उसने भी बहुत आसान सी साइट का चुनाव किया था, और तब भी उसने एक रिले कम्युनिकेशन सैटेलाइट पहले ही यहां पर एस्टेब्लिश कर दिया था, ताकि धरती से लगातार उसका संपर्क बना रहे। वहीं अमेरिका की बात बताऊं तो अमेरिका ने तो नियर साइट, यानी कि चांद का वो हिस्सा जो हमें खुली आंखों से दिखाई देता है, वहां पर अपने अपोलो मिशन उतारे थे, ताकि उसका रेडियो कम्युनिकेशन लगातार बिना किसी बाधा के बना रहे। और दोस्तों, अब बारी आती है भारत की, जिसने सबसे टफ टास्क को अंजाम देने की ठानी है और अपना यान
सबसे कठिन जगह पर उतारने के लिए आगे बढ़ा दिया है। उसी जगह पर दोस्तों जहां हमारा पहले से ही एक यान यानी चंद्रयान 2 क्रैश हो चुका है। और दोस्तों इस वक्त हमारा चंद्रयान 3 चांद की 3,84,400 किलोमीटर की जर्नी पर है, जिसमें जरा सी भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। दोस्तों चांद की ये दूरी 3,84,000 किलोमीटर की है, लेकिन चंद्रयान पहले धरती और बाद में चंद्रमा के गोल गोल चक्कर लगाते हुए 30 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने वाला है। क्योंकि हमारा बजट केवल 600 करोड़ रुपए का है, लिहाजा हम चांद के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ले सकते हैं। हमें ऑर्बिट दर ऑर्बिट आगे बढ़ना पड़ रहा है। पहले धरती के 5 चक्कर काटने हैं, फिर चांद के 5 चक्करों में घूमना है। और दोस्तों जब भी ऑर्बिट का बदलाव किया जा रहा है, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हमारे चंद्रयान को जब भेजा जा रहा है, तब इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को बंद कर देते हैं। और जब उसे दूसरे ऑर्बिट में भेजा जाता है तो इसे फिर से ऑन किया जाता है। और दोस्तों अगर इस दौरान कुछ भी गलत हो गया तो फिर सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ये बड़ा संकट इसरो के सामने इस वक्त आ चुका है। पिछले मिशन के दौरान भी दोस्तों भारत ने सब कुछ सेफली कर दिया था, लेकिन लैंडिंग के दौरान चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा संपर्क लैंडर से टूट गया। लेकिन इस बार जरूरी नहीं कि वहीं पर ही कोई दिक्कत आए, ये दिक्कत किसी भी जगह पर आ सकती है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। कई ऑर्बिट दोस्तों इसने क्रॉस भी कर लिए हैं और ऑर्बिट में इसरो चंद्रयान के इंजन को फायर करके अलग अलग स्पीड दे रहा है। लेकिन अगर कोई भी फॉल्ट आया तो सब कुछ फेल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अब 31 जुलाई को सबसे खतरनाक टाइम आने वाला है। और दोस्तों ये वो टाइम है जब मून की ऑर्बिट में चंद्रयान 3 एंटर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर ही आ सकती है और इसके बाद लैंडिंग का टाइम भी सांसें रोकने वाला हो सकता है। दोस्तों इसरो के चीफ ने खुद कहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग के 15 मिनट इसरो के आतंक के 15 मिनट साबित होने वाले हैं, क्योंकि जब ये चांद पर उतरेगा तो यही वो टाइम होगा जब लैंडर की स्पीड को 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 0 पर लेकर के आया जाएगा। और ऐसी स्थिति अर्थ पर आती है तो चल भी जाता है, क्योंकि दोस्तों धरती पर तो एटमॉस्फेयर होता है, हवा का फ्रैक्शंस भी होता है, लेकिन मून पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। वहां तो किसी भी लैंडर की लैंडिंग पूरी तरह से ऑटोनॉमस होती है और ये बहुत खतरनाक यानी टफ टास्क होता है। वैसे दोस्तों इसरो ने चांद पर इसका पूरा बंदोबस्त कर लिया है। वहां पर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग पूरी तरह से ऑटोनॉमस होने वाली है। हमारे विक्रम लैंडर में एआई बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम लगे हैं। साथ ही धरती के साथ में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए लैंडर के अलावा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस वक्त भी अच्छे से सिग्नल स्थापित किए हुए है। मतलब कि वो हर वक्त चंद्रयान 3 को ट्रैक कर रहा है और उसने ही पूरी की पूरी लैंडिंग साइट को स्कैन कर डाला है। वैसे दोस्तों लैंडर के चांद पर उतरते वक्त सबसे ज्यादा मायने रखती है उस वक्त यान की स्पीड, समय और इंजन के थ्रस्टर्स, वो भी सही समय और सही ऊंचाई पर सही थ्रस्ट पैदा कर पाएं। और उसमें भी जरूरी यह है कि यान चांद की सतह को लेजर से अच्छे से स्कैन कर ले और उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके उतरना स्टार्ट करे। क्योंकि दोस्तों चांद पर कहां पर पत्थर हैं, कहां पर गड्ढे हैं और कहां पर डस्ट है, ये सब कुछ लेजर या फिर लैंडर के कैमरे ही डिसाइड करेंगे। और अगर उसमें कोई दिक्कत आई तो फिर रीडिंग गलत हो सकती है और बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि उस स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों इस बार इसरो की पूरी टीम फुल कॉन्फिडेंस में है कि वो कामयाब होकर के रहेंगे और इसमें भारत के वैज्ञानिकों की तगड़ी मेहनत भी छुपी हुई है। दोस्तों चंद्रयान के लॉन्चिंग के आखिरी 73 दिनों तक 80 वैज्ञानिक अपने घरों तक नहीं गए थे। लिहाजा दोस्तों आप भी सोच लीजिए 73 दिन यानी कि लगभग 2.25 महीने से ज्यादा। इससे साफ पता चलता है कि हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान मिशन को लेकर के कितने ज्यादा तत्पर थे और कितनी मेहनत कर रहे थे। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने मीडिया से कहा भी है कि इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिक चंद्रयान के अलग अलग हिस्सों को ढांचा बनाने में जुटे रहे। घर जाने का उनका मौका बिल्कुल भी नहीं लगा। ये सफल लॉन्चिंग इन्हीं के समर्पण, बुद्धि और मेहनत का नतीजा है। दोस्तों हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहे थे इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 2 के लैंडर की क्रैश लैंडिंग के बाद से ही चंद्रयान 3 की तैयारी में जुट गए थे।
पहला साल डेटा एनालिसिस और उसके सिमुलेशन के जरिए गड़बड़ियों को ढूंढने में बीता, तो दूसरा साल उपकरणों और टेक्नोलॉजी में सुधार किया गया, तीसरा साल टेस्टिंग के चरणों में बीता, संभावित गलतियों को जानबूझ करके उनके परिणाम खोजे गए, फिर सॉफ्टवेयर और सेंसर्स में बदलाव किए गए, चौथा साल दोस्तों सभी प्रमुख केंद्रों के साथ बारीक समन्वय में बीता, हर एक गलती को बार बार दोहराया गया और ये देखा गया कि उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। और दोस्तों अब हमारे वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत का ही नतीजा है कि चंद्रयान 3 धरती के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चंद्रमा की सतह पर छू जाएगा। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।